फिलिस्तीन का झंडा तो असदुद्दीन ओवैसी लगाए फिर रहे अपने सभाओं में। अटल बिहारी वाजपेयी भी लगाए थे, पंडित नेहरू भी लगाए थे, इंदिरा गांधी भी लगाई थी, भारत ने लगाया। ऐसा नहीं कि पहला कोई शख्स लगाया, भारत ने लगाया था, इसलिए हम लगाए। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का वीडियो सुनवा दीजिए गौरव पाटिया जी को या मोदी जी को भेज दीजिए। आप सवाल का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हैं, या तो आपके ऑडियो में भी बहुत प्रॉब्लम है, आपकी आवाज एको कर रही है। सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत के अंदर की चिंताएं करें हम लोग, देश कैसे चल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, कहां पर क्या हो रहा है, इसकी चर्चा करें, ये कह रहे हैं ना आप। तो ऐसे में फिर फिलिस्तीन का इशू क्यों हर दिन भाषण में अपने ओवैसी साहब वहां उतार रहे हैं? हैदराबाद में उस चौक पर खड़े होकर इजराइल हमास के जंग की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हैं? उसका क्या लेना देना इस देश के जनता से? एकदम एकदम हमारा रिश्ता है, हमारा रिश्ता बैतुल मुकद्दस से है, हमारा रिश्ता उस मुकद्दस सरजमीन से, हमारा कितना अव्वल है, और हमारा रिश्ता इंसानियत से है। हम थोड़ी साध्वी प्रज्ञा को लोकसभा जिता के भेजते हैं टेरर एक्यूज को, हम थोड़ी ऐसा करते हैं, आजाद रसूल को कतार को छोड़ते हैं, हम थोड़ी माया कोटानी को और बाबू बजरंगी का समर्थक है। हम तो नहीं है ना मैडम, हम थोड़ी बीजेपी के साथ सरकार बनाए हैं, हम थोड़ी अजीत पवार को वाशिंगटन सीट पे करप्टर का होकर उसको पाक साफ करके एक सवाल का बस जवाब दे दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा। क्या आप हमास का समर्थन करते हैं? भागिएगा मत। हमास को आतंकी संगठन मानते हैं? सुनिए, आपसे मुअद्दबाना अपील है, आप पीएमओ को बोलिए कि हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना दे और यूएन को बोल दीजिए कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन को घोषित कर दे। आप बोलिए, बराए मेहरबानी आप घोषित करवा दीजिए, और अगर उसने गलत किया है, टेरर एक्ट किया, हम उसका खंडन करते हैं। लेकिन जो इजराइल ने किया, पूरी दुनिया ने मानवता को शर्मसार किया है, इंसानियत को शर्मसार किया है। आप भी बताइए 2019 के बाद इतने, मैं समझ गई, आपकी जबान लड़खड़ा रही है हमास को आतंकी संगठन। 12,000 से ज्यादा टन बम विस्फोट। गौरव जी, छोटा सा जवाब, जिसके बाद में बिशंबर दयाल साहब के पास जाऊंगी। और आपसे निवेदन है मिस्टर हुसैन, अगर आप वहां से निकल सके, शायद आप एक खाली कमरे में, आवाज बहुत एको कर रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, तो मतलब थोड़ी बेटर जगह पे अगर आप शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि मुझे लगता है स्काइप पे जुड़े। गौरव जी, छोटा सा जवाब। हाँ बिल्कुल, देखिए, ना AIMIM की आवाज साफ है, ना नीयत साफ है, ना सोच साफ है। और मैं तो इतना ही कहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर बुलाते हैं। अंजना जी, संविधान पढ़ें, और संविधान में शेड्यूल 7 है, सूची 7वीं, जिसमें लिस्ट 1 है यूनियन, केंद्र सरकार की लिस्ट है, पार्लियामेंट लिस्ट है। उसमें एंट्री 10, विदेश नीति पे बोलने का हक सिर्फ चुनी हुई सरकार को होता है, कानून लाने का हक भी चुनी हुई सरकार को होता है। जो लोग कश्मीरी पंडित जब मारे गए उस पर चुप्पी साधे रहते हैं, वो लोग आज हमास के साथ तक खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? कहते हैं धर्म का रिश्ता है। अरे धर्म का रिश्ता इतना मजबूत है, लेकिन भारतीयता का रिश्ता इतना कमजोर है तुम्हारा। और मैं पूछना चाहूंगा, भारत माता की जय का नारा लगाने में असदुद्दीन ओवैसी के मुंह में दही जम जाती है, फिलिस्तीन का झंडा वो पकड़ सकते हैं।